हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको पढ़ने से पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सॉल्यूट और दूसरा कौन सा होता है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमने क्या पढ़ा था? मतलब वह सब्सटेंस जिसका अमाउंट क्या रहता है, कम रहता है, या फिर जो डिजोल्व होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। जबकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर वह सब्सटेंस होता है जिसकी अमाउंट क्या रहती है? ज्यादा रहती है, या जिसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। इसके जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट होगा वो कम अमाउंट में होता है, तो वो आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और जबकि सॉल्वेंट वाटर होगा, क्योंकि वाटर क्या रहता है? अधिक मात्रा में रहता है। इसी के बेस पे हमने सॉल्यूशन को दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? एक तो आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट, और एक होता है कॉन्सनट्रेट। डाइल्यूट का मीन्स होता है हिंदी में तनु, या फिर इसको कहते हैं वीक। और ये आपके पास हो जाएगा सांद्र, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग। तो कहने का मतलब ये है, डाइल्यूट सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होंगे जिसके अंदर आपके पास में सॉल्यूट जो होगा वो बहुत ही क्या होगा? स्मॉल अमाउंट के अंदर होगा, बहुत ही कम होगा सॉल्यूट। वो आपके पास में कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन होंगे। और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या होगा? अधिक अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, तो आपके कैसे सॉल्यूशन होंगे? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होंगे। लैब के अंदर हमने देखे होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेट एसिड। तो वहां पे क्या करते हैं कि डाइल्यूट एसिड जो बनाते हैं उसके अंदर सॉल्यूट कम अमाउंट में लेते हैं, क्योंकि वाटर क्या रहते हैं? अधिक अमाउंट में लेते हैं। जबकि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाता है वहां पे आपके पास में एसिड ज्यादा अमाउंट में होगा, और जबकि वाटर क्या होगा? कम अमाउंट में होगा। जैसे बात करेंगे अपन, जैसे 30% नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे आपके पास में नाइट्रिक एसिड ये कैसा होगा? डाइल्यूट होगा या बस कॉन्सेंट्रेट होगा? ये डाइल्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 30 ml सॉल्यूट है, जबकि 70 ml आपके पास में क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इसी प्रकार मैं बात करूं 70% नाइट्रिक एसिड की, तो यहाँ पे आपके पास में ये कैसा सॉल्यूशन होगा? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 70% जो आपके 70 ml है वो आपके पास क्या होगी? नाइट्रिक एसिड होगी। और बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट जो सॉल्यूशन होंगे वो आपके पास में क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन भी कहलाते हैं। इसी के बेस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन को, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम फॉलोइंग यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? तो हम लिखते हैं, एक यूनिट्स होती है मास परसेंटेज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वेट बाय वेट परसेंट। एक आपके पास में होती है मोलेलिटी, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपके पास में होता है ppm, और एक आपके पास होता है ppb। इसी प्रकार कुछ और यूनिट्स भी होती है। कौन कौन सी? एक होती है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज जिसको रिप्रेजेंट करते हैं V/V%। एक होती है आपके पास में वेट वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन W/V%। एक आपके पास में होती है मोलरिटी, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होती है नॉर्मेलिटी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। और एक आपके पास में होती है फॉर्मेलिटी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। तो ये टोटल 10 यूनिट्स होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने की। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स जो हमें पढ़नी है? एक मास परसेंटेज पढ़ना है, मोलिलिटी पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलिलिटी।
ये 5 यूनिट्स अपन को पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, जिसको अपन एक एक करके उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये दोनों अलग अलग क्यों लिखी है, इसका कोई कारण हो सकता होगा। क्या कारण है कि हमने दोनों अलग अलग लिखी है? तो इनका कारण क्या है कि जितनी भी जो हमने लिखी है, इधर लिखी है, ये सब आपके पास में कैसी है, वेट बेस्ड है या फिर मास बेस्ड है। और इधर जो लिखी हमने ये आपके पास में कैसी हो जाएगी, वॉल्यूम बेस्ड। तो इधर इधर अलग अलग लिखने का मैंने क्यों लिखी है, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जितने भी वॉल्यूम बेस्ड है ये सब क्या है आपके पास में, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि ये सब आपके पास में क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब ये टेम्परेचर से क्या करती है, अफेक्ट करती है। आपने पढ़ा था 11 के अंदर कैसियस लॉ पढ़े थे, जिसमें हमने एक लॉ पढ़ा था सॉल्स का लॉ, साल्स लॉ, जिसमें साल्स का लॉ क्या होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये जितनी भी यूनिट्स है इनमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जाता है ये कि मोलरिटी है वो टेम्परेचर से किस प्रकार अफेक्ट करती है। तो वहां पे अपने आंसर क्या था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होती है। जबकि ये जितनी भी जो वेट बेस्ड है इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अपन एक एक करके सब यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और कौन कौन से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मास परसेंटेज की। जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट वेट बाय वेट। क्या डेफिनेशन होती है, जनरल डेफिनेशन होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन होती है कि मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन या विलियन के अंदर उपस्थित सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा आपके क्या होती है, मास परसेंटेज होती है। मास परसेंटेज को अपन निम्न फॉलोइंग फॉर्मूले से एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं तो देख लेते हैं अपन। तो वेट बाय वेट परसेंट, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसके अंदर डिजोल्व होता है, सॉल्यूशन के अंदर। वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, कितने ग्राम के अंदर, 100 ग्राम। तो ये फॉर्मूला होता है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। तो इसके बेस पर अपन एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और यहाँ पे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि सॉल्यूट को मैं हमेशा ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो अपने फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, WA अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आपके पास हो जाएगा इन ग्राम, और ये आपके पास किस में हो जाएगा, इन ग्राम। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर वाला।
जबकि WA अपॉन WA प्लस WB यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इन ग्राम, और ये भी किस पर जाएंगे, इन ग्राम इंटू 100। तो ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं। तो जहाँ पे WA आपके पास में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और WB आपके पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो गए। क्या डेफिनेशन पड़ी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज मास परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला हो गए। अब इस फॉर्मूले के बेस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कोई भी सॉल्यूट है, जैसे 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मास परसेंटेज। जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक एक करके तीनों क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि 20 ग्राम शुगर dissolve in 80 ग्राम वाटर। 80 ग्राम वाटर determine the mass percentage of sugar। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, किसके अंदर डिजोल्व है, वाटर। तो वाटर आपके पास में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अपन के फॉर्मूले लगेगा, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा गिवन दैट WA क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट कितना दे रखा है, 20 ग्राम। उसके अलावा WB भी दे रखा है, कितना है, 80 ग्राम। ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वेट बाय वेट परसेंट। तो ये आपके पास हो गया। तो यहाँ पे आपने पास WA WB दोनों दे रखे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला परसेंट वेट बाय वेट। तो आपके पास WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो WA आपके पास कितना दे रखा है, 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 80 इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, 20 बाई 100 इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 20%। 20% आपके पास हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 20% शुगर जो है वो किसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, आपके पास में 80 के अंदर ही डिजोल्व होती है। तो फर्स्ट तो आपके पास ये हो गया वेट बाई वेट परसेंट। सेकंड क्वेश्चन ये भी अपन पूछ सकते हैं कि जैसे 10 ग्राम NaCl डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो जैसे क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। जैसे तो क्या क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन है कि 15 ग्राम NaCl इज dissolved in 150 ग्राम water। 15 ग्राम NaCl is dissolved in 150 ग्राम water। Determine the mass percentage of NaCl। Determine the mass percentage of NaCl। तो यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है, क्या क्या दे रखा है आपके पास में। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, WA दे रखा है 15 ग्राम, WB भी दे रखा है कितना 150 ग्राम,
कैलकुलेट क्या करना आपको, वेट बाय वेट परसेंट, तो वही फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, परसेंट वेट बाय वेट इक्वल टू हो जाएगा WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास में 15 डिवाइड बाई 150 डिवाइड, ये हो जाएगा 15 प्लस 150 इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास में 15 अपॉन 165 इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास में जब 15 ग्राम NaCl अपन 150 ग्राम वाटर कैन डिजोल्व करते हैं तो आपका क्या वेट बाय वेट परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 9.09 वेट बाय वेट परसेंट। तो एक दो क्वेश्चन तो ये हो गए। अब एक कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन किसी को राइट डाउन करना कर सकते हैं, नहीं तो देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 10%, तो ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसका मीन्स हो जाएगा आपके पास में कि मतलब वेट बाय वेट है, तो 10 का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास में 10 ग्राम तो क्या रहेगा, ग्लूकोज है, जबकि 90 ग्राम आपके पास में क्या हो जाएगा, वाटर। तो आपके पास 10 ग्राम जो होगा वो सॉल्यूट है, क्योंकि 90 ग्राम आपके पास में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये यूनिट जो होती है कॉन्सेंट्रेशन की, इसको अपन कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको अपन कमर्शियली केमिकल सब्सटेंस के अंदर यूज किया जाता है इसको, और इस सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। और जो 95.8% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का वेट बाय वेट परसेंट जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास में कैसा होगा, कमर्शियली केमिकल सब्सटेंस होगा सल्फ्यूरिक का। सल्फ्यूरिक एसिड का जो कमर्शियली सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 95.8% H2SO4 वेट बाय वेट परसेंट। तो आपके पास में फर्स्ट यूनिट हो गई वेट बाय वेट परसेंट, जिसमें अपने क्वेश्चंस भी कर लिए कंप्लीट, डेफिनेशन पढ़ ली। अपन बात करेंगे सेकंड यूनिट्स की। तो सेकंड यूनिट्स अपने कौन सी पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। कौन से पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंटेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V बाई V परसेंट से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी वैसी है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जब आप सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों ही जब आप लिक्विड में लेते हैं, आप वॉल्यूम के अंदर लेते हैं, तब आपके पास में अपन ये यूनिट यूज करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी सेम ही होगी। कैसी डेफिनेशन होगी, देखो, द नंबर ऑफ numbers of solute in mLs, number of solute in ml dissolve in 100 ml of solution known as V by V percentage. Number of solute in ml dissolved in 100 ml of solution is known as वॉल्यूम परसेंटेज। इसके भी फॉर्मूले सेम वैसे ही होंगे जैसे पहले पढ़े थे हमने। तो कौन कौन से फॉर्मूले होंगे, तो इसी प्रकार इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। V by V परसेंटेज, तो V by V परसेंटेज आपके पास में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा, इन ml इंटू 100।
एक तो ये फार्मूला हो जाएगा इसका वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पर भी अपन बात करेंगे अलग अलग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लेंगे तो आपके पास में ये फॉर्मूला और हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के अंदर आपने कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ेंगे, हम 2 कंपोनेंट पढ़े थे, कौन कौन से, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये भी किसके अंदर जाएंगे, इन ml के अंदर होंगे। इन ml, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले अपन बनाने चाहिए तो आपके पास में फॉर्मूले कौन से बन जाएंगे, ये फॉर्मूले बन जाएंगे VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, इसमें हो जाएंगे इन ml और इन। तो इस यूनिट के अंदर भी वही तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार तो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा, एक बार आपके पास में सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होगा और एक इसके अंदर होगा वही मीनिंग व्हाट डू यू मीन बाय। तो इसका एक क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, तो 20 ml क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्या क्वेश्चन है देखो, ट्वेंटी एम एल ethanol, 20 ml ethanol is dissolved in 160 ml of water, calculate the volume percentage, of ethanol। तो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और कैलकुलेट आपको क्या करना है B/V परसेंटेज। तो क्या होगा, गिवन दैट में आपके पास हो जाएगा VA कितना है 20 ml, उसके अलावा VB भी दे रखा है कितना है 160 ml। आपको क्या कैलकुलेट करना है V/V परसेंटेज। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा V/V परसेंटेज बराबर VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास में 20 अपॉन 20 प्लस 160 इंटू 100, तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर हो जाएगा 180 अपॉन 100। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा 11.11 V/V परसेंटेज। तो ये आपके पास में सेकंड यूनिट भी हो गई, कौन कौन सी, वॉल्यूम परसेंटेज की। अब थर्ड यूनिट जो है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर क्या होगा, जब आप सॉल्यूट को मास में लेते हैं और सॉल्वेंट को आप इसमें लेंगे, वॉल्यूम में लेंगे, तब आपके पास में यूनिट होगी, वो कौन सी होगी, मास परसेंटेज की, मास वॉल्यूम परसेंटेज की। मास वॉल्यूम परसेंटेज की। तो सेम डेफिनेशन होगी यही कि नंबर्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वॉल्यूम, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नॉन एज मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इसके क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, तो इसके फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, इसको रिप्रेजेंट अपन किससे करेंगे, वेट बाय V परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और यहाँ पे आप किसमें ले रहे हैं, वॉल्यूम में ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ हो जाएगा सॉल्यूशन इंटू 100, ये आप किसमें लेंगे इन ml। ठीक है, तो ये यूनिट जो है, ये यूनिट आपके कहाँ पे यूज होती है, फार्मेसी के अंदर यूज होती है, मेडिकल के अंदर यूज होती है। ठीक है, इस यूनिट में जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो 1% जो आपके पास में वेट बाय वी बोरिक एसिड जो होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, अपन की आई को वॉश करने में किया जाता है। एक मेडिसिनल यूज होता है इस यूनिट का, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर्मूला यही रहेगा, डेफिनेशन यही रहेगी। इसके अलावा आपने अभी थोड़ी पढ़ा था कि जो यूनिट आपने पढ़ी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज जैसे उसका यूज भी इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। जैसे आप बात करेंगे कि 35% जो सॉल्यूशन होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का CH2 इथाइलिन ग्लाइकोल का जो 35% जो सॉल्यूशन होगा V बाई वी का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन होगा, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज ऑटोमोबाइल्स के अंदर कूलेंट्स में किया जाता है, जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन को क्या करने के लिए, कूल करने के लिए। तो ये यूनिट्स अपने पढ़ी है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब कौन कौन सी यूनिट रह गई है, मोलिटी और मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।